तो आज था WWE रेसलमेनिया 40 जो कि एंड हो चुका है, यानी कि रेसलमेनिया नाइट 1 एंड हो चुकी है, जहां पर WWE वालों ने बहुत ही ज्यादा बड़े बम धमाके कर दिए हैं। शो के मेन इवेंट पर हमें देखने को मिलता है रॉक और रोमन रेंस का बहुत ही ज्यादा बड़ा टैग टीम मैच कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस के साथ, और इसके अलावा सैमी ज़ेन ने इतिहास रच दिया है गुंथर के सामने, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और बात करेंगे रेसलमेनिया की नाइट 1 पर सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में, कौन सा सुपरस्टार कौन सा मैच जीता, फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को कर दो अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ज्यादा देरी और बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला मैच हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली और बेकी लिंच के बीच WWE वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप के लिए, जहां पर रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट बेकी लिंच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही पूरी तरह से रिया रिप्ली डोमिनेट करती हुई दिखाई देती है बेकी लिंच को इस मैच में, लेकिन बेकी लिंच भी लगातार कम बैक करती हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा रिंग साइड पर भी हमें एक्शन देखने को मिलता है इन दोनों सुपरस्टारों के बीच, लेकिन मैच में ऐसा लगा ही नहीं कि बेकी लिंच हरा देंगी रिया रिप्ली को, क्योंकि हम सबको पता था कि इस मैच का क्या रिजल्ट होने वाला है। और वो ही होता है जब इन दी एंड रिया रिप्ली अपना फिनिशर रिपटाइल लगा देती हैं बेकी लिंच के ऊपर और पिन कर इस मैच में क्लीन वे में हरा देती हैं रिया रिप्ली बेकी लिंच को। और रिया रिप्ली अपनी WWE वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप को डिफेंड करती हुई दिखाई देती है, और रिया रिप्ली ने हरा दिया है बेकी लिंच को क्लीन वे में, और रिया रिप्ली अभी भी है स्टिल WWE वर्ल्ड वुमेन चैंपियन। लेकिन नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है एक 6 पैक टैग टीम लैडर मैच, जहां पर फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे एक लैडर मैच में 5 टीमों के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा। मिज और आर ट्रूथ की तरफ से हमें काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है पीट डन और टेलर बार्ट की तरफ से भी, लेकिन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी की तरफ से भी हमें एक बहुत ही दमदार एक्शन देखने को मिलता है, और वो दोनों स्मैकडाउन के टाइटल को उतार लेते हैं, यानी कि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी टैग टीम चैंपियनशिप को उतार लेते हैं जो कि स्मैकडाउन की होती है, और वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। जिसके बाद रो टैग टीम चैंपियनशिप को उतारने जाते हैं, लेकिन वहां पर आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट जो कि रेज ऑफ एज लगा देते हैं, और इसके अलावा ऑस्टिन थ्यूरी और ग्रेसन वॉलर दोनों को ही लैडर के आर पार करते हुए दिखाई देते हैं पी डन और टेलर बट, लेकिन इन दी एंड ए लगा देते हैं, यानी कि एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर आर ट्रूथ, जिसके बाद आर ट्रूथ लैडर पे चढ़ते हैं और रो टैग टीम चैंपियनशिप को उतार लेते हैं, और मिज और आर ट्रूथ बन चुके हैं न्यू WWE रो टैग टीम चैंपियन, यानी कि टाइटल स्प्लिट हो चुके हैं, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी, और रो टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं मिज और आर ट्रूथ। और एक समय ऐसा लगा था कि DIY यानी कि तमोसो चैंपा और जॉनी गार्गानो के भी इस मैच में विक्ट्री हो जाएगी, लेकिन उनकी नहीं हुई है, और विक्ट्री हो चुकी है मिज, आर ट्रूथ और ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्यूरी की, और एक कमाल का लैडर मैच हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो अंड्राडे वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो और सैंतो एस्कोबार का टैग टीम मैच। बात करें इस मैच के बारे में तो इस मैच में हमें बहुत ही ज्यादा हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है दोनों ही टीमों की तरफ से। रे मिस्टीरियो की तरफ से हमें 619 देखने को मिलता है, फ्रॉग फ्लैश देखने को मिलता है, और इसके अलावा सैंतो एस्कोबार की तरफ से हरिकेन राना देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो के ऊपर। लेकिन रिंग साइड पर पूरी की पूरी लिगाडो फंटास्मा की टीम होती है जो कि लगातार इस मैच में इंटरप्ट करते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद पूरी की पूरी LWO की टीम यानी कि कार्लिटो भी वहां पर आ जाते हैं, और उसके बाद पूरी बसड़ मचती हुई दिखाई देती है इस मैच में। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद सैंतो एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो हरा देंगे रे मिस्टीरियो और अंड्राडे को, लेकिन इसके बाद हमें एक सरप्राइज देखने को मिलता है, क्योंकि लाना जैक्सन और जेसन कालिस इस मैच में आ जाते हैं जो कि एक फेमस प्रोफेशनल रेसलर है, वो मदद करते हुए दिखाई देते हैं रे मिस्टीरियो और अंड्राडे की। जिसके बाद रे मिस्टीरियो अपना फ्लैश लगाकर सैंतो एस्कोबार को पिन कर देते हैं, और इस मैच में विक्ट्री हो जाती है अंड्राडे और रे मिस्टीरियो की। जिसके बाद पूरी की पूरी LWO इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है रिंग के बीचों बीच। लेकिन शो का चौथा मैच हमें देखने को मिलता है जे उसो और जिमी उसो के बीच एक ब्रदर वर्सेस ब्रदर वाला मैच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच शुरू होने से पहले ही जे उसो अटैक कर देते हैं जिमी उसो के ऊपर, और वो सुसाइड आर्म लगाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर लगातार ब्रूटल वे में अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। पंचेस एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलते हैं
एल्बो शॉट देखने को मिलते हैं और इसके अलावा सुपर किक की बारिश करते हुए दिखाई देते हैं दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर। लेकिन मैच में पूरी तरह से भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं जे उसो जिमी उसो के ऊपर, जिसके बाद जिमी उसो इमोशन करने की ट्राई करते हैं जे उसो को कि मैं तो तेरा भाई हूं, चल दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। लेकिन वहां पर एक सुपर किक लगा देते हैं जिमी उसो, पिन करने की ट्राई करते हैं लेकिन किक आउट कर लेते हैं जे उसो। जिसके बाद जे उसो की तरफ से आता है एक स्पीयर, उसो फ्लैश लगाते हैं और पिन कर देते हैं जिमी उसो को जे उसो, और इस मैच में विक्ट्री हो जाती है जे उसो की और जे उसो ने हरा दिया है जिमी उसो को। जिसके बाद जे उसो थोड़ा सा इमोशन जरूर दिखाई देते हैं लेकिन इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं और जिमी उसो की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में जे उसो, क्योंकि जे उसो ने हरा दिया है अपने ही भाई जिमी उसो को। इसके बाद हमें 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि होता है जेड कारगिल, नियोमी और बियांका ब्लेयर विसेस डैमेज कंट्रोल यानी कि डकोटा काई, आस्का और कायरी सेन के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। इस मैच में हम सबको पता था कि जेड कारगिल का ये डेब्यू मैच है, वो हर चीज भी इस मैच में हार नहीं सकती है और ऐसा ही होता है। और इस मैच को फिनिश करते हुए दिखाई देती है जेड कारगिल, जब जेड कारगिल अपना फिनिशर लगा देती है डैमेज कंट्रोल के मेंबर के ऊपर और पिन कर इस मैच में विक्ट्री हासिल करती हुई दिखाई देती है जेड कारगिल की टीम। और जिसके बाद जेड कारगिल, नियोमी और बियांका ब्लेयर अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं रिंग के बीचों बीच। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है गुंथर और सैमी ज़ेन का मैच फॉर WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर सैमी ज़ेन के अगेंस्ट गुंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें मैच के बारे में तो मैच में पूरी तरह से धज्जियां उड़ा के रखते हैं गुंथर सैमी ज़ेन की और एक तरह से वन साइडर मैच बना दिया था गुंथर ने और ऐसा लग रहा था सभी को कि सैमी ज़ेन को बड़ी आसानी से हरा देंगे गुंथर। लेकिन सैमी ज़ेन इस मैच में कम बैक करते हैं जिसके बाद लगातार वो भी बैंड बजाना शुरू कर देते हैं गुंथर की, लेकिन गुंथर भी लगातार डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन द एंड वो होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि सैमी ज़ेन सबसे पहले रोलिंग थंडर बॉम्ब लगाते हैं, उसके बाद बैक सुप्लेक्स लगाते हैं और उसके बाद अपना फिनिशर हलवा किक लगा देते हैं सैमी ज़ेन गुंथर के ऊपर और गुंथर को पिन कर इस मैच में गुंथर को हराते हुए दिखाई देते हैं सैमी ज़ेन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, फाइनली सैमी ज़ेन ने हरा दिया गुंथर को उनकी WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और गुंथर के ऑलमोस्ट 2 साल के टाइटल रेन को एंड किया है सैमी ज़ेन ने। लास्ट ईयर भी सैमी ज़ेन को रेसलमेनिया में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट मिला था, लेकिन एक और बड़ा मूवमेंट उनको मिला है इस रेसलमेनिया में जो कि वो डिजर्व भी करते थे और गुंथर को फाइनली डिथ्रोन कर दिया है सैमी ज़ेन ने और गुंथर को हराकर सैमी ज़ेन बन चुके हैं नए WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। लेकिन बात करते हैं रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारे WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, पीपल चैप द रॉक और WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टैग टीम मैच। सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं, सेथ रॉलिंस आते हैं और उसके बाद रॉक की हमें एक ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है और रॉक अपने एक कस्टम टाइटल के साथ आते हैं और इसके बाद आते हैं रोमन रेंस, जिसके बाद हमें एक कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है सबसे पहले इन चारों सुपरस्टारों के बीच। जिसके बाद मैच को शुरू करते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस। मैच की पेस काफी ज्यादा धीमी थी, जिसके बाद रॉक रिंग में आते हैं, रॉक सेथ रॉलिंस के बीच हमें एक्शन देखने को मिलता है और उसके बाद रॉक और कोडी रोड्स के बीच भी हमें एक्शन देखने को मिलता है, जिसके बाद हमें डबल टीम अप देखने को मिलता है कोडी और सेथ के बीच और वो बैंड बजाते हुए दिखाई देते हैं रॉक की। जिसके बाद ये मैच चला जाता है रिंग के बाहर, जिसके बाद रेफरी 10 तक गिनने की ट्राई करता है, लेकिन रॉक अपनी पावर का यूज करते हैं जो कि कहते हैं रेफरी को अगर तूने 10 तक गिना तो मैं तुझे फायर कर दूंगा। जिसके बाद रॉक और रोमन रेंस ये सभी दोनों मिलकर बैंड बजाते हैं कोडी और सेथ की। जिसके बाद कोडी और रोमन रैंप पर लड़ते हैं, सेथ रॉलिंस और रॉक क्राउड के बीच में से लड़ते हैं, तो ऐसे करके रॉक अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देते हैं इस मैच में और एल्बो भी लगाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि लो ब्लो लगाते हुए दिखाई देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। रॉक रिंग में एक्शन आता है, उसके बाद भी लगातार कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस इस मैच में कम बैक करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रॉक अपने होते हैं चौड़ में जो कि अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल इस मैच में करते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद क्रॉस रोड लगाते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स, लेकिन वहां से किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस स्पीयर लगाने जाते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन सेथ कोडी को बचाते हैं और वो स्पीयर जाके लग जाता है रॉक को, यानी कि रोमन रेंस स्पीयर लगाते हुए दिखाई देते हैं रॉक के ऊपर, जिसके बाद हवाइयां उड़ जाती है। रोमन रेंस की डबल पेडिग्री देखने को मिलता है सेथ और कोडी की तरफ से, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि विक्ट्री हो जाएगी कोडी और सेथ की, लेकिन वहां से किक आउट करते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस और रॉक। जिसके बाद रॉक बॉटम लगाने की ट्राई करते हैं अनाउंसर टेबल
टेबल के ऊपर कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी रोड्स उल्टा ही रॉक को लगा देते हैं रॉक बॉटम, जिसके बाद बैरिकेड के आर पार करते हुए दिखाई देते हैं सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस, क्योंकि उनको एक तगड़ा स्पीयर देते हैं। जिसके बाद रिंग में लगातार 2 क्रॉस रोड लगाते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स। तीसरा क्रॉस रोड लगाने जाते हैं लेकिन रॉक वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद स्पीयर पड़ता है और रॉक आते हैं और रॉक बॉटम लगाते हैं और पीपल एल्बो लगाकर इस मैच में रॉक पिन करते हुए दिखाई देते हैं कोडी रोड्स को। और इस मैच में हार हो चुकी है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की, और जीत हो चुकी है रॉक और रोमन रेंस की। यानी कि नाइट 2 पर हमें देखने को मिलेगा ब्लड लाइन रूल रोमन और कोडी के बीच, जिसके बाद कोडी रोड्स काफी ज्यादा सैड, सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा सैड दिखाई देते हैं। और रेसलमेनिया 39 की तरह ही कोडी रोड्स रिंग के बीचों बीच काफी ज्यादा इमोशन दिखाई देते हैं, लेकिन रॉक और रोमन रेंस काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हरा दिया सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को। तो इस तरह से एंड हो जाता है WWE रेसलमेनिया नाइट 1, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रही और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा मेन इवेंट रॉक रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का टैग टीम वाला मैच है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।